इसका पूरा बेसिक्स देखा था। अब हम एक्सरसाइज जो हमने इसका बेसिक्स कवर किया था उसे आप देख सकते हो, और जो इस एक्सरसाइज 1.1 में इस्तेमाल होने वाला है उस सारे बेसिक्स को आप देख सकते हो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा होगा तो भी मैं आपको इस वीडियो में जो इसेंशियल बेसिक लगने वाला है उसे बता दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए सेक्शन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोटर्मिनल्स एंगल्स होते कब हैं। तो कोटर्मिनल एंगल तब होते हैं जब किसी भी दो एंगल्स की सब्सट्रैक्शन ये 360 या फिर 360 के मल्टीपल में जब आती है तब। जैसे कि अब हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर फर्स्ट एंगल की डिग्री लेंगे, ये पहला एंगल हो गया, और दूसरा एंगल -10 डिग्री। ओके, तो कोटर्मिनल एंगल वो एंगल होते हैं जिनका डिफरेंस 360 डिग्री या फिर 360 के मल्टीपल में, यानी 360 का डबल 720 डिग्री, और 720 के बाद 360 का ट्रिपल जो होगा 1080 डिग्री, और इसके बाद होगा 360 का 4 टाइम्स होगा 1440 डिग्री, और सो ऑन। 360 के कितने भी मल्टीपल में अगर दो एंगल्स का डिफरेंस आता है तो वो एंगल्स टर्मिनल एंगल्स होते हैं। जैसे कि हम अब इस एग्जांपल में देखेंगे, जो पहला एंगल होगा बड़ा एंगल, उस बड़े एंगल में से छोटे एंगल को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये नेगेटिव करेंगे, और इसी में ये जो दूसरे एंगल का साइन है वो पहले से ही नेगेटिव है, तो हम इसे भी लिखेंगे और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, 360 में से मतलब पहले तो साइन चेंज होगा, तो 760 डिग्री माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, मतलब ब्रैकेट के सब एलिमेंट होगा उसका साइन चेंज होगा, तो माइनस है फिर प्लस होगा। ओके, 760 प्लस 10 मीन्स 770 डिग्री। तो 770 डिग्री ये 360 के मल्टीपल में नहीं है, तो 360 के मल्टीपल में 720 आता है, पर लेकिन 770 नहीं। इसलिए ये जो एंगल होंगे 760 डिग्री और -10 डिग्री, ये दो एंगल्स कोटर्मिनल्स नहीं होंगे। ओके, अब हम इसका भी दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, तो देखेंगे कि ये दो एंगल्स कोटर्मिनल एंगल है या नहीं। तो सबसे पहले बड़ा जो एंगल होगा जो कि है 1030 डिग्री, माइनस करेंगे दूसरे एंगल को, तो दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ, मतलब ये दूसरा एंगल है जिसका साइन ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस साइन के साथ उसे लेंगे 50 डिग्री, फिर इसे डिफरेंस निकालेंगे। पहले तो ब्रैकेट के बाहर साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, डेट मीन्स ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट का साइन चेंज होगा। सो 1030 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो बाहर आने के बाद 50 का साइन प्लस होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। ओके, तो 1030 प्लस 50 हो जाएगा 1080। अब 1080 ये 360 का मल्टीपल है, ये हमने देखा है। ये जो 1080 है ये 360 का थर्ड टाइम आता है, इसलिए 1080 डिग्री इज मल्टीपल ऑफ
360. That's why angle 1030 and minus 50 degree is coterminal angles. इस तरह से एंगल कोटर्मिनल है या नहीं हम देखते हैं। अब हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन्हीं एंगल्स को देखते हैं कि ये कोटर्मिनल्स हैं या नहीं। तो आ गए हैं हम अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें देखना है कि जो एंगल्स है वो कोटर्मिनल है या नहीं। पहले हम लिख लेंगे कि 360 डिग्री, 360 का डबल 720 डिग्री और 360 का थर्ड टाइम 1080 डिग्री। अब 360 का फोर्थ टाइम 1440 डिग्री और सो ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें बड़े एंगल में से छोटा एंगल को माइनस करेंगे, यानी उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें बड़ा एंगल है 210 डिग्री माइनस दूसरा एंगल माइनस 150 डिग्री। सो पहले तो इसका साइन चेंज होगा, हम पहले साइन चेंज कर लेते हैं। अब ये साइन कैसे चेंज हुआ, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट का साइन चेंज होगा। फिलहाल इसका ऑलरेडी माइनस साइन है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर आने के बाद 150 का साइन प्लस होगा। ओके, 210 प्लस 150 that means 360, that is 360 degree। तो 360 डिग्री is a multiple of 360। ओके, कैसे, 360 into 1 that means 360 ones are 360। ओके, so 360 is multiple of 360 degree। That's why angle 210 and 150 are coterminals angle। बस इतना ही आसान है दोस्तों। फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया, जो कि कोटर्मिनल एंगल है। अब सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। जो बड़ा एंगल है 360 में से छोटे एंगल को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये छोटा एंगल और उसका साइन नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर पहले 30 का साइन चेंज होगा, जो कि होगा प्लस, और फिर बाद में एडिशन होगा 390 डिग्री। 360 प्लस 30 डेट मीन्स 390 डिग्री। अब ये 390 डिग्री 360 का मल्टीपल नहीं है, बस 360 और उसके बाद 720 पर, लेकिन 390 है 360 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए जो एंगल होंगे 360 और -30, ये एंगल्स कोटर्मिनल नहीं होंगे। वैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से, जैसे कि हमें एग्जाम में करना होता है। 390 डिग्री इज नॉट मल्टीपल of 360 degree। That's why 360 degree and -30 degree are not coterminal। हमने देखा जो पहला एग्जांपल था वो 360, जो कि 360 के मल्टीपल है, तो इसलिए वो एंगल कोटर्मिनल एंगल है। पर लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है उसका जो सब्सट्रैक्शन आया वो 390 डिग्री आया, जो कि 360 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए एंगल 360 और -30 डिग्री ये कोटर्मिनल एंगल नहीं है। अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। 180 डिग्री
एंड 540 डिग्री। तो इसमें हम पहले जो बड़ा एंगल होगा जो कि है 540 डिग्री, इसको हम माइनस करेंगे दूसरे एंगल से। दूसरा एंगल है -180 डिग्री। तो अब हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, जो कि पहले 180 का साइन चेंज होगा, इसलिए 540 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब हम इसका एडिशन करेंगे, 540 प्लस 180 720 डिग्री। तो 720 डिग्री ये 360 डिग्री के मल्टीपल में आता है, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 720 डिग्री इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। दैट्स व्हाई एंगल 180 डिग्री एंड 540 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स। सो अब हम एग्जांपल नंबर 4 लेंगे, जो है -405 डिग्री एंड सेकंड एंगल है 675 डिग्री। बड़ा जो एंगल है 675 डिग्री माइनस जो सेकंड एंगल है -405 डिग्री -405 डिग्री। तो पहले साइन चेंज करेंगे, 405 डिग्री 675 और 405, इसका एडिशन होगा 1080 डिग्री, जो कि 360 के थर्ड मल्टीपल है। ओके, सो 1080 is multiple of 360 degree. Okay, that's why angle 405 degree and angle 675 degree are coterminal angle. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, उसके जो एंगल्स हैं, फर्स्ट एंगल है 860 डिग्री एंड सेकंड एंगल 580 डिग्री। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। इसमें जो बड़ा एंगल है, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो बड़ा एंगल है वो है 160 डिग्री माइनस सेकेंड एंगल जो है 580 डिग्री। इसमें जो सेकंड एंगल है छोटा एंगल, इसका माइनस साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, इसलिए हम इससे डायरेक्टली ले लेंगे। तो 860 में से 580 को माइनस कर देंगे, जो कि होगा 280 डिग्री। सो 280 डिग्री ये 360 के मल्टीपल में तो छोड़ो, पर 360 से भी कम है, इसलिए कोटर्मिनल एंगल नहीं होंगे। सो 280 degree is not multiple of 360 degree. So that is why 860 degree and 580 degree are not coterminal angles. सिक्स्थ एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का, 900 डिग्री माइनस 900 डिग्री। सो जो बड़ा एंगल है 900 डिग्री, उसमें से जो छोटा एंगल है उसे माइनस करेंगे, और जो छोटा एंगल है सेकेंड नंबर का, उसके साइन के साथ वैल्यू है -900 डिग्री। तो इसमें पहले साइन चेंज होगा, जो कि प्लस होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट का साइन चेंज होगा। सो माइनस है सो प्लस होगा 1800 डिग्री। तो जो 1800 डिग्री है ये 360 के मल्टीपल में है या नहीं। सो हमने देखा था कि 360 के मल्टीपल्स क्या होते हैं। 360 के बाद 720 डिग्री, फिर 1080 डिग्री, फिर 1440 डिग्री, उसके बाद
अगर हम 360 का 5th टाइम भी लेंगे तो वो होगा एंड 1। तो जो 360 का 5th टाइम है वो 1800 है, जो कि ये बराबर है, मतलब 1800 ये 360 का 5th टाइम है, मतलब 1800 ये 360 का मल्टीपल है। सो हम लिखेंगे कितना मल्टीपल है, 5 इंटू 360 डिग्री। So 1800 degree is multiple of 360 degree. So the angles 900 degree and minus 900 degree are coterminal angles. Okay. सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए सेक्शन कंप्लीट होता है। पर लेकिन जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो एंगल बना के हम ये चेक करते हैं कि इसके टर्मिनल आर्म साथ में आते हैं या नहीं, उसी पर ही डिसाइड होता है कि को टर्मिनल एंगल्स है या नहीं। कैसे? जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें पहला एंगल हम लेंगे 30 डिग्री और सेकेंड एंगल हम लेंगे 390 डिग्री। तो हम पहले क्वाड्रेंट डालेंगे, तो इसमें ये हो गया हमारा इनिशियल आर्म ओ ए, और इसमें जो 30 एंगल है, ये जो पहला एंगल है 30, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, तो ये 30 एंगल ऐसा बनेगा। ओके, ओ बी इसमें 30 डिग्री का एंगल है। ओके, तो ये इन टर्मिनल आर्म है 30 डिग्री का। और जो 390 डिग्री होगा ये कैसा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 360 डिग्री होगा, और 360 के आगे हमें 30 तक जाना है, क्योंकि 390 डिग्री है, तो 360 प्लस 30 दैट मीन्स 390 डिग्री। तो यहाँ से जो 30 डिग्री होगा आगे, यहाँ मतलब जो 390 डिग्री है उसका भी टर्मिनल आर्म जो आ रहा है वो यही है जो 30 डिग्री का टर्मिनल आर्म था। दैट मीन्स जो दोनों एंगल है, दोनों एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो सेम है, उनकी पोजीशन सेम है, इसलिए ये जो दोनों एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स होंगे। ऐसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चेक करते हैं कि दोनों एंगल्स का जो टर्मिनल आर्म है वो सेम है या नहीं। अगर सेम हुआ तो ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल होते हैं, और अगर सेम नहीं हुआ तो ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल नहीं होते हैं। पर लेकिन हर एग्जांपल में हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बजाय बड़े एंगल को छोटे एंगल से सब्सट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि जो सब्सट्रैक्शन आई है वो 360 या फिर 360 के मल्टीपल में है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो दोनों एंगल है ये को टर्मिनल एंगल है। अब इसमें हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि जो बड़ा एंगल है 390 डिग्री, इसको हम छोटे एंगल में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 360 या फिर उससे मल्टीपल में आता है या नहीं। 390 माइनस 30 दैट मीन्स 360 डिग्री। ओके, अभी 360 है, 360 के फर्स्ट मल्टीपल में है, जैसे कि 1 इंटू 360 डिग्री, तो 360 है, सब्सट्रैक्शन आई है, इसलिए ये जो एंगल है 390 और 30, ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी सेक्शन में बोला गया है कि ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। तो हमने बेसिक्स के लेक्चर में ये अच्छे से पढ़ा था कि पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स और क्वाड्रेंटल एंगल जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन में फिर से वो कॉन्सेप्ट्स माइनर रिवाइज करेंगे। जैसे कि बोला गया है कि ड्रॉ द एंगल्स, तो हमें एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले क्वाड्रेंट समझेंगे, तो ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है क्वाड्रेंट 3 और
ये होता है क्वाड्रेंट 4। ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें कि बोल एंगल दिया है -140 डिग्री। तो जो नेगेटिव एंगल होते हैं, सारे के सारे जो नेगेटिव एंगल होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जो क्लॉक की जो नीडल्स होती हैं वो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होती है, और जो एंगल का टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है उस एंगल को नेगेटिव एंगल्स बोला जाता है। वो एंगल्स नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो ये नेगेटिव एंगल है, मतलब इसका जो टर्मिनल आर्म है वो इस डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। तो 140 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा, -90 डिग्री होगा, और इसके आगे 50, तब जाकर 140 डिग्री मिलेगा। तो इसके आगे 50 मतलब ये। आपको प्रोटेक्टर से बिल्कुल एग्जैक्ट नापने की ज़रूरत नहीं है, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी रफली किया तो भी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में अपना टर्मिनल आर्म आ रहा है। तो जो टर्मिनल आर्म है क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है, क्वाड्रेंट 3, यह एंगल है 140 डिग्री। जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है। तो हमें देखना है मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट द एंगल टर्मिनल आर्म इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो गाइज, हम जो स्टैंडर्ड एंगल होता है उसका जो इनिशियल आर्म होता है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस पर ही होता है। इसलिए हम हर एग्जांपल में जो इनिशियल आर्म होगा हर एंगल का वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लेंगे। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव बोला जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स उसका जो टर्मिनल आर्म होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर एंगल पॉजिटिव रहा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका टर्मिनल आर्म मूव होगा। सो अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। पहले क्वाड्रेंट निकालेंगे। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 250 डिग्री और एंगल पॉजिटिव है, डेट मीन्स ये एंगल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसका जो इनिशियल आर्म है ये इनिशियल आर्म होगा, और इसके ये 90 पॉजिटिव 90 डिग्री, पॉजिटिव के बाद ये 180 डिग्री। ओके, 180 के बाद हमें कितना और डिग्री चाहिए, तब जाकर हमें 250 डिग्री मिलेगा। तो हमें 180 के आगे 70 डिग्री चाहिए, तब हमें 250 डिग्री मिलेगा। तो ये जो इसका टर्मिनल आर्म होगा 250 डिग्री का जो टर्मिनल आर्म होगा वो क्वाड्रेंट 3 में आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ से एंगल हुआ पॉजिटिव 90, यहाँ तक हुआ 180, 180 के बाद 20 और 50, तब जाकर 250 डिग्री हमें मिलेगा। 20 और 50 डेट मीन्स 70 डिग्री। सो 70 ये 270 के आगे नीचे ही है, मतलब 250 ये 270 के नीचे है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब इसका टर्मिनल जो 250 एंगल है इसका जो टर्मिनल आर्म है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि है 420 डिग्री। सो हम पहले क्वाड्रेंट निकालेंगे, इसमें एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें ये प्लस 90 डिग्री, प्लस 180 डिग्री, प्लस 270 डिग्री, प्लस 360 डिग्री। 360 के बाद हमें इतने और डिग्री की ज़रूरत है ताकि हमें 420 डिग्री मिले। तो 360 के बाद 40 और 20, डेट मीन्स 60 डिग्री की हमें ज़रूरत है, तब जाकर हमें 420 डिग्री मिलेगा। तो 60 डिग्री ये 90 डिग्री के नीचे ही है, डेट मीन्स ये यहाँ कुछ आएगी। ओके, ऐसे रफली हमें देखना है ताकि हमें समझ सके कि जो टर्मिनल आर्म है ये टर्मिनल आर्म यहाँ आएगा क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में। सो हम ऐसे हमें ड्रॉ करने के बाद समझता है जो इसका इनिशियल आर्म होगा ये है, ये था। फिर उसके बाद जो टर्मिनल आर्म है ये पॉजिटिव एंगल होने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, डेट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। सो वो ऐसे मूव हुआ, ऐसे मूव होते हुए 420 डिग्री यहाँ पर हुआ कंप्लीट, इसलिए जो टर्मिनल आर्म होगा 420 डिग्री का
वो यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अब हम हमारे बाकी के एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें कि जो फोर्थ नंबर का एग्जांपल है उसमें 750 पॉजिटिव 750 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला है। तो इसलिए हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हमें हर क्वेश्चंस में एक्सिस ड्रॉ करके क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसलिए हमें एक्सिस निकालने ही पड़ेंगे। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश और ये वाई डैश, वाई और ये वाई एक्सिस। अब इसमें हमें बोला है पॉजिटिव 750। तो सारे पॉजिटिव जो एंगल्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, और जो भी नेगेटिव एंगल्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। उनके टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये हमें पॉजिटिव 750 बोला है, इसलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएगा, यहाँ तक ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा, पर लेकिन हमें बोला है 750 का। दैट मीन्स ये पूरा डबल होगा। और फिर एक बार ये डबल होने के बाद यहाँ पर ये एंगल होगा 720 और हमें बोला है 750। तो 720 में कितना मिलाने से 750 में आएगा? तो 30 मिलाने से, इसलिए हम 30 का एंगल और लेंगे। 30 का एंगल बनने के बाद हमारा 750 का एंगल पूरा बन जाएगा, क्योंकि 720 का यहाँ पर ही बने गया था और 30 मिलाने से 750 हो गया। तो ये हमारा टर्मिनल आर्म हम लिख देंगे, और ये था हमारा इनिशियल आर्म। ओके, ये इनिशियल आर्म था और अब ये टर्मिनल आर्म बन गया। तो हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो टर्मिनल आर्म आया है 750 पॉजिटिव एंगल का, वो आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 उसे देखेंगे। 945। अब ये पॉजिटिव 945 डिग्री करने के लिए बोला है। जो हमारा न्यू एंगल है वो 945 है। इसमें भी हमें क्वाड्रेंट्स निकालने पड़ेंगे। एक्सिस, ये हमने रफली एक्सिस निकालने के बाद ये हमारा हो गया इनिशियल आर्म, हमारे 945 डिग्री का इनिशियल आर्म। अब इसमें 945 बोला है तो 360, पहली बार तो ये ऐसा घूम जाएगा पूरा एंगल। पॉजिटिव बोला है इसलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इसका टर्मिनल आर्म। इस एंगल का टर्मिनल आर्म अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है। तो यहाँ तक हमारा एंगल बन गया है 360, और 360 के बाद और एक राउंड लगाने के बाद ये हमारा एंगल होगा 720 डिग्री। तो 720 डिग्री लगाने के बाद यहाँ तक पहुंचेगा हमारा एंगल टर्मिनल आर्म। सो 720 में अगर हम 180 मिला दे तो ये कितना होगा? 009, ये हमारा होगा 900 डिग्री। तो ये यहाँ से 180 डिग्री और मिलाएंगे, 180 डिग्री यहाँ तक होगा, और 180 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रेंट एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, वैसे ही ये भी क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होगा। ये भी क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है और ये भी क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, इसलिए हमने यहाँ से पूरा 90 + 90 दैट मीन्स 180 डिग्री यहाँ तक ले लिया। अब आगे ये 900 डिग्री हुआ यहाँ तक, ओके, क्योंकि 180 हमने यहाँ से ऐड ऑन कर लिया। तो 180 मिलाने के बाद 900 डिग्री यहाँ पर टर्मिनल आर्म आ गया है, तो 900 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। तो 900 प्लस अगर हम 45 करेंगे तब जाकर हमें 945 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, इसमें से जब आधा दैट मीन्स 45 डिग्री यहाँ सेंटर में आएगा, तो फिर हम इस एंगल टर्मिनल आर्म को यहाँ तक लेके आते हैं। यहाँ तक आने के बाद हमारा जो टर्मिनल एंगल है फाइनलाइज यहाँ पर आएगा क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो हमारा आंसर रहेगा द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल
इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा रफ वर्क है, इसे हमें आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा 6 नंबर। सो इस एग्जांपल में हमें एंगल 1120 डिग्री करने के लिए बोला है और ये एंगल हमारा पॉजिटिव है। पहले हम क्वाड्रेंट एक्सिस निकालेंगे। एक्सिस हमें हर क्वेश्चंस में निकालने हैं क्योंकि हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है। और बाद में क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में आता है ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो इसलिए हम एक्सिस निकालने के बाद ये पूरा 1120 डिग्री का बनाने के लिए बोला है। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड होगा ये हमारा होगा 360 डिग्री का। उसके बाद जो सेकेंड राउंड होगा जैसे कि हमारा एंगल बनेगा 720 का, और जो हमारा थर्ड राउंड होगा से हमारा एंगल बनेगा 1080 डिग्री सेल्सियस डिग्री का। और फिर बाद में 1080 डिग्री बनने के बाद 1080 डिग्री बनने के बाद हमें और कितना डिग्री का एंगल चाहिए जिससे कि हमें 1120 डिग्री मिल जाएगा। तो हमें चाहिए 40 प्लस। फिर उसके बाद थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद और प्लस 45 डिग्री ऐड ऑन किया, तब जाकर हमें 1120 डिग्री का एंगल मिला। सो इसका टर्मिनल आर्म आया है क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में। सो वैसे हम डिटरमाइन करके लिखेंगे द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा एग्जांपल नंबर 7, जिसमें हमें -80 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला है। तो इसके हम पहले एक्सिस निकालेंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सो इसमें -80 डिग्री का एंगल बोला है। तो जब भी -डिग्री का एंगल बनाना होता है तो हमारा टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या दैट मींस हमारे ये इनिशियल आर्म हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल का इनिशियल आर्म इसी एक्स एक्सिस पर होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्मिनल आर्म मूव करेगा तो हमारा 80 डिग्री जो है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ओके, इस एक्सिस से इस एक्सिस तक, मतलब एक्स एक्सिस से वाई डैश एक्सिस तक एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। पर लेकिन हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है, हमें सिर्फ 80 डिग्री का बनाना है। तो हमारा एंगल यहाँ से यहाँ तक आएगा सिर्फ, मतलब 90 डिग्री से 10 कम। तो ये जो एंगल है ये टर्मिनल आर्म बनेगा हमारा, एंगल का टर्मिनल आर्म। सो ये क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा। ओके, सो ऐसे हम लिखेंगे टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। यह एग्जांपल हमारा होगा क्योंकि हमने ड्रॉ करके भी देख लिया और क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई भी कर लिया कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में आया है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। इस एग्जांपल में हमें बोला गया है कि -330 डिग्री का एंगल बनाओ। -330 डिग्री का एंगल हमें फॉर्म करना है। -330 डिग्री बोला गया है। तो माइनस से मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा टर्मिनल आर्म मूव करेगा। ये हमारा एंगल का हो गया इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो देखिए यहाँ तक जब आएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा और यहाँ तक जब होगा वो 270 डिग्री माइनस, और यह 0 -360 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ -90 डिग्री होगा और यहाँ 180 डिग्री -180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ तक। तो यहाँ तक 270 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब इसके आगे 270 में हमें कितने मिलाने पड़ेंगे तब जाकर हमें 330 का एंगल मिलेगा। तो 30 और 30 60 जब हम मिलाएंगे, 60 डिग्री का एंगल जब हम बनाएंगे तब हमें 330 का एंगल मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और इसमें 60 मतलब इस एक्सिस के पीछे ही मिलेगा। तो 60 डिग्री हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे ऐसा। तो ये जो हमारा टर्मिनल आर्म बनेगा ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा इनिशियल आर्म, ये हमारा एंगल फॉर्म हुआ ऑब्ट्यूस एंगल जिसे हम कहेंगे, और ये टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल
-330 डिग्री। द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है एग्जांपल नंबर 9। अब इसमें हमें बोला गया है कि -500 डिग्री का एंगल फॉर्म करो। -500 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें एक्सिस निकालने पड़ेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस। सो माइनस बोला गया है, मतलब हमारा टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। यह हमारा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ से जब हम और 180 मिलाएंगे, अगर हम 360 डिग्री में 180 डिग्री मिलाते हैं तो 0, 14, 1 कैरी 540 का एंगल बनता है। पर लेकिन हमें 540 का भी एंगल नहीं चाहिए, हमें उसके पीछे मतलब 500 का एंगल चाहिए। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ 90 मिलाएंगे। सो 360 डिग्री यहाँ तक बन चुका था। 360 प्लस 90 डेट मीन्स हुआ 360 प्लस 90 डेट मीन्स 450 डिग्री में यहाँ तक हुआ 450 डिग्री, 450 डिग्री। सो इसमें 450 डिग्री यहाँ तक हुआ। फिर 450 डिग्री में अगर हम 50 डिग्री और प्लस करेंगे तब जाकर हमें 500 डिग्री का एंगल मिलेगा। सो इसमें यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, पर लेकिन हमें 90 डिग्री तक नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ 50 डिग्री का ऐड ऑन करना है। सिर्फ 50 डिग्री का ऐड ऑन यहाँ से तक हो जाएगा लगभग। हमें रफली ही करना है। एग्जैक्ट प्रोटेक्टर लेकर आप कर सकते हो। जो हमारा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल बनेगा वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में बनेगा। ओके, क्वाड्रेंट नंबर 3। सो वैसे हम करेंगे द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमारा एंगल ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जो कि हमारा होगा लास्ट एग्जांपल। तो इसमें हमें बोला है कि -820 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। सो इसलिए हम एक्सिस निकालेंगे। हम एरो निकालने के बाद जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ और वाई एक्सिस, जो हमारा इनिशियल आर्म ऑफ द एंगल बनेगा ये यहाँ बनेगा ऑन द एक्स एक्सिस। फिर हम टर्मिनल आर्म को ट्रेवल कराएंगे। सो नेगेटिव एंगल है, डेट मीन जो ट्रेवल होगा टर्मिनल आर्म ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हमने बेसिक में अच्छे से पढ़ा था। और जो पॉजिटिव एंगल है उसका जो टर्मिनल आर्म होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब एक्स एक्सिस से अपवर्ड। और यहाँ नेगेटिव है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है। 360 एंगल यहाँ बनेगा -3। फिर उसके बाद ये और दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो ये 720 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पर। 720 के बाद और 100 डिग्री हम जब मिलाएंगे तब 820 डिग्री बनेगा। तो 100 मतलब ये एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई डैश एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो 90 डिग्री का है। सो 90 डिग्री मिलाने के बाद हमें चाहिए था 100 डिग्री। सो इससे थोड़ा आगे करेंगे 10 डिग्री तो हमें हमारा जो टर्मिनल आर्म की फाइनल पोजीशन है वो मिल जाएगी। और आगे 20 डिग्री हम जब करेंगे 10 डिग्री सॉरी 90 और ये 10 तब जाकर हमें 820 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये हमारी हुई फाइनल पोजीशन का टर्मिनल आर्म। सो हमारा जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में आया है। सो द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहाँ पर हमारे 10th क्वेश्चन पूरे सॉल्व होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे रेडियन और डिग्री के मेजर हैं उस पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से। सो बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, गुड बाय।